श्रद्धा वॉलकर की हत्या का आफताब को जरा भी पछतावा नहीं है। इस बात का खुलासा पुलिस पहले ही कर चुकी है। वो अपनी कारस्तानियों का हिसाब बहुत लापरवाह तरीके से पुलिस को दे रहा है। उसकी ये बेफिक्री और लापरवाही उसने श्रद्धा के पिता पर भी जाहिर की है। श्रद्धा के पिता विकास ने शनिवार को मीडिया से कहा है कि आफताब ने श्रद्धा की मौत की खबर उन्हें भी बहुत ही लापरवाही और बेफिक्री से सुनाई थी। आफताब ने कहा था कि उसने श्रद्धा को मार डाला है और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपनी पुलिस शिकायत में बताया था। विकास वॉलकर ने कहा कि आफताब ने मुझे बहुत लापरवाही और सामान्य तरीके से कहा कि वो अब नहीं है और स्वीकार किया कि उसने ही श्रद्धा को मार डाला है। विकास वॉलकर ने कहा कि ये सुनकर उन्हें इतना सदमा लगा कि वो आफताब से और कुछ पूछ ही नहीं सके। उन्होंने कहा कि आफताब ने ठीक वैसा ही किया जैसा श्रद्धा ने लेटर में लिखा था। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि श्रद्धा इतने दर्द से गुजर रही है। श्रद्धा के पिता बार बार कह रहे थे कि श्रद्धा जिस दर्द से गुजर रही थी उसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह लग रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। आफताब से मुलाकात की जानकारी देते हुए श्रद्धा के पिता ने बताया कि एक बार वसई में जब वो श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे तो आफताब से मिले थे। उन्होंने कहा कि मैंने जब उससे पूछा कि वो यानी कि श्रद्धा कहाँ है तो आफताब ने बताया कि उसने उसे पहले ही छोड़ दिया है, वो अकेली कहीं चली गई है। विकास वॉलकर ने आगे बताया कि श्रद्धा के लापता होने पर उसने आफताब से बात की और उसे बताया कि वो उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आफताब कहता रहा कि वो उससे पहले ही छोड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि वो फिर से दिल्ली में आफताब से मिले जब वो जेल में था और तब उसने श्रद्धा की हत्या करना स्वीकार कर लिया था। विकास वॉलकर ने कहा कि आफताब ने उनके और पुलिस के सामने अपराध करना स्वीकार किया है। अपनी बेटी के संपर्क में रहने के बारे में उन्होंने कहा कि हमने आखिरी बार सितंबर 2021 में बात की थी। वो कोरोना महामारी के दौरान भी वापस नहीं आई थी। मेरा मानना है कि आफताब उसे ब्लैकमेल कर रहा था और इस पूरे समय उसे हम तक नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने कहा कि वो और श्रद्धा के साथ 12-13 दिनों तक तब साथ रहे थे जब जनवरी 2020 में श्रद्धा की मां की मृत्यु हो गई थी। उसने कहा कि आफताब उसे गुमराह कर रहा था। ये पूछे जाने पर कि क्या श्रद्धा या आफताब ने कभी उनसे पैसे के लिए संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उनमें से किसी ने भी पैसे के लिए उनसे संपर्क नहीं किया। हालांकि श्रद्धा अपनी मां के साथ संपत्ति की चर्चा करती रहती थी और पूछती रहती थी कि उनके पास कितनी संपत्ति है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।